सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। जिस टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके अनुसार, अगर कोई सुबह में देख रहे हैं तो सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अगर कोई 12 बजे देख रहे हैं, दिन में 12 बजे के बाद, तो गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। और कोई रात को देख रहे हैं तो वही गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कोई सोते टाइम देख रहे हैं तो गुड नाइट। इतना ही, जो बच्चे सोने के टाइम देख रहे हैं वो गुड नाइट बोल के सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। सारे बच्चे को गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। फिर कल होगा गुड मॉर्निंग। क्या होगा? गुड मॉर्निंग। बच्चे, हम आप लोगों को साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों को दे दिए थे। मतलब पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा था फाइनल एग्जामिनेशन में क्लास 9th की साइंस का, उस सारा क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन करके देखा था। और सॉल्यूशन में हम आपका टिक करेक्ट सही करने वाला तो था ही क्वेश्चन, तो उसमें जो सही था वो टिक भी करके दिखाए थे। और वो जो नहीं सही था यानी कि गलत था, उसको हम लोग उसका क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा था और उस क्वेश्चन से और रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछता था और पूछने की संभावना था, उस सबसे हम लोगों ने देख लिया था, क्वेश्चन भी देखा था। और बहुत खुशी मिली कि मेरी बहना लोगों ने, सारे लोगों ने, बच्चे ने बनाए हैं। बहुत खुशी मिलती है इस तरह से कि मेहनत करें, एक टीचर को मेहनत करने के बाद अगर रिस्पांस अगर स्टूडेंट से भी आता है तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकता है। और हमको विश्वास ही नहीं था कि आप लोग इतना वीडियो को देखेंगे और इतना कॉपी में लिखेंगे और हमसे चेक करवाएंगे। सो हमको लग रहा था कि बच्चे ऐसा ही नए उतारे होंगे। लेकिन कल क्लास में जाने के बाद मेरी सारी बहनों लोगों ने दिल से हमको दिखाया, हमको दिल गदगद हो गया कि चलो कम से कम लड़कियों के अंदर तो जहाँ पे नहीं कुछ सीखने की सोच थी वहाँ पे कुछ तो कुछ सीखा जा रहा है, कुछ किसी के द्वारा सिखाया जा रहा है। आप कहीं से भी नॉलेज लें, ये नहीं सोचें कि हम अभी छोटे टीचर हैं तो हम आपको नॉलेज नहीं दे सकते हैं। नॉलेज ही एक ऐसा चीज़ है बच्चे जो बड़े से भी लिया जाता है और छोटे से भी लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग घर के मुर्गी दाल बराबर समझेंगे, इसलिए सारे लोगों को सफाई भी देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप इंसान हैं, कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि कपड़ा में लगा हुआ गंदगी को आप साफ करेंगे। नहीं, आप इंसान हैं। हम लोगों ने देखा, साइंस दिखाया था आपको। अब कल की क्लास में लड़कों लोगों की चेक होगा और लड़का लोग देखते हैं कि लड़कियां से ज़्यादा बेहतर बनाती हैं कि लड़कियां ही बेहतर हैं। हर बार तो लड़कियां ही बाजी मारी है, लेकिन पता नहीं, बोलते हैं बाजी मारी है मेरी बहना लोग, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन में लड़का टॉप कैसे मार जाता है। इसका मतलब लड़का लोग भी है, मेहनती है, लेकिन वो लोग दिखाता नहीं है। और दिखाना भी नहीं चाहिए, मेहनती किसी को नहीं दिखाना, कभी नहीं। कहा जाता है लड़कियों की उम्र और लड़कों की जीवन की कमाई कभी किसी से पूछना भी नहीं चाहिए और ना ही किसी को बताना भी चाहिए। और ये हकीकत है। आप भी मेरी बहना लोग हैं तो आप भी अपनी उम्र को किसी को कोई पूछेगा तो आप भी अपनी उम्र नहीं बताइएगा ना, का जरूर बताना। और लड़की कितनों कमा ले, आप किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कभी नहीं बताना कि हम इतना कमाते हैं। सो कभी से कभी नहीं, वरना ये दुनिया है, यहाँ पे लोग व्हाट्सअप की स्टेटस देखते हैं, आपका स्टेटस कैसा है ये देखेंगे। और आप लड़कियां हैं, आपका खूबसूरती, चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे की खूबसूरती और आपके अंदर की हुनर ही चेक किया जाएगा। आप कितनों बड़ा विश्व सुंदरी हैं, पढ़ने में जीरो हैं, पढ़ने में कुछ है, कुछ नहीं है, तो आप टॉप लेवल तक तो जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एजुकेशन नहीं आ पाएगा, एजुकेशन सिस्टम नहीं आ पाएगा, जिससे आप अपने आने वाले संतानों को शिक्षा किस तरीके से देना है अपने बच्चों को वो नहीं सीख पाइएगा आप लोग। हाँ, बढ़िया धसान जैसा सीखिए रहा है आदमी, सिखाएगा ही आदमी, लेकिन रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना बच्चे, एक घोड़ा, और तो उस घोड़ा के ऊपर बहुत उसका घोड़सवार जो होता है वो बहुत उसको चाबुक मारता है। पता है क्यों? क्योंकि वह घोड़ा को जिताना चाहता है। अगर मेरी बहना और भाई को ऊपर कोई तकलीफ आ रहा है तो आप ये ना समझें कि मेरा तकलीफ हमारे ऊपर है, नहीं, आपको ऊपर वाले आपको जिताना चाह रहा है और आप उस रणभूमि से भाग जाइएगा, कभी नहीं, फिर जीतिएगा कैसे? कभी नहीं जीत पाइएगा। इसलिए भागना भी नहीं है, तकलीफ से घबराना भी नहीं है। हम लोगों ने साइंस का पूरा डिटेल देखा था, आज हम लोगों ने मैथ का डिटेल देखेंगे, मैथ का। अब ये नहीं सोचिएगा कि हम स्कूल में आप लोगों को साइंस पढ़ाते हैं तो केवल आप लोगों को हम साइंस ही पढ़ाते हैं, सो नहीं, हम आपको 4 पीसेस पढ़ा सकते हैं और ठीक ठाक नॉलेज से ही पढ़ा सकते हैं। हम ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं कि बहुत बढ़िया पढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम आपको क्लास 10th 11 12 तक, 8 9 10 11 12 तक ठीक ठाक तरीके से पढ़ा सकते हैं। और आप लोगों ने इसको पढ़िएगा, दिल लगा के पढ़िएगा। हाँ, दिल, दिमाग, किडनी, गुद्दा सब साथ में रखना है, दिल से पढ़िएगा। कौन लड़की हंस रही है रे? कौन हंस रही है? कौन है ये? खिबड़ी? कौन हंस रही है? बोलो बोलो। ये अरे लड़का लोग हंस रहा है। अरे कारू,
हंसता है रे, लड़का लोग हंसबू करता है ना गजब, लड़का लोग हंसेगा हा 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 हा। ये लड़का लोग का हंसी है, और लड़की लोग का हंसी तो चवनिया मुस्कान है, उन लोग को फिर कहने नहीं। लड़की लोग गजब हंसेगी, लड़की लोग हंसेगी इतना इतना मजा आता है लड़कियों को। ओह, कितना कैसे हंसती है उन लोग, कितना प्यारे हंसती है। अगर किसी को हंसना है तो ऐसे हंस देती है, और हंसना भी चाहिए। हंसिए भी, हंसिए, हंसी बांटिए भी, और हमको भी हंसाइए। हम आपको 1 घंटा भी पढ़ाएंगे तब भी हमको लिख के देते, बोरिंग कभी नहीं होने देंगे, और आपको नॉलेज पावरफुल बनाने की कोशिश रहेगा। अब पता नहीं आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं मन से कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। ये कौन लिखा है जी, कौन लिखा है? पहले दांते दिख रहा है इसका, बकलोल कहीं का। अरे लड़कों नहीं एक से एक खतरा होता है, हाँ खतरा तो होगा, लड़की नहीं हो एक से एक खतरी होती है बकलोल। यहाँ पढ़ने के लिए देख भेजते हैं माता पिता स्कूल, दूगो हिप्पी ऐसे गिरा लेगी, और हिप्पी गिराने के बाद किसी को देखेगी तो ऐसे सही आ रही। ओह माय गॉड, अरे बैल का ये सब ना, क्या 10-5 साल के बाद यही आपको सबसे बड़ा बोरिंग लगेगा कि काश हम जिसके लिए दिनों रात मुस्कुराते थे, एक समय ऐसा आएगा कि वह आपका जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए कभी नहीं, मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर वही हाल, कोई बोलेगा रे, कोई नहीं बोलेगा, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस आप लोग पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और बता दें, आप लोगों की टेस्ट साइंस का 10 फरवरी को फिक्स, इसलिए आप लोग सारे बच्चे टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। आपका जैक से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हम देंगे, जैक से, और जैक जितना कड़ा नहीं लेता है टेस्ट, उससे ज़्यादा हम कड़ा आप लोग को टेस्ट लेंगे। इसलिए ध्यान से, क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं, अब राजा का पद वही हासिल करेगा जो पहले गुलाम की जैसा मेहनत करना सीखेगा। मेहनत कीजिएगा। चलिए 10 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं बच्चे। इस 10 क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको 7-8 को टॉपिक समझाते हैं मैथ का। अगर आप ईमानदारी से इस टॉपिक को समझ में आ गया तो हम आपको लिख के देते हैं कि 20-40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आप टिक मार दीजिएगा, 20 क्वेश्चन मार दीजिएगा टिक जी। बचा 20 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन आपको कसौटी से आएगा। फिर वो कसौटी समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, हिरोन का सूत्र क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। उसके बाद 10 क्वेश्चन इससे आएगा, कसौटी से आएगा कि एस 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 कसौटी, ए एस कसौटी, एस ए एस कसौटी, आर एच एस कसौटी, सी पी सी टी क्या होता है, इससे क्वेश्चन आएगा। हम ये सब आपको बताएंगे बच्चे। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपका आएगा उससे, 5 क्वेश्चन आएगा आपको उससे, किससे, बताइए कि यहाँ परिमेय संख्या आएगी नहीं, हर का परिमेयकरण करें, गुणनखंड करें, घात निकालें, ये सबसे आएगा। 5 क्वेश्चन आपका आएगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है। फिर माध्य माध्यक बहुलक आएगा। माध्य माध्यक बहुलक में आपको तो बहुत कुछ पढ़ना है, एकदम दिल दिमाग स्थिर बना के रखिए। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आएगा एक भी चीज, तो फिर आप हमको क्लास में बोलिएगा कि सर हमको ये चीज़ नहीं धंसा था मैथ में। अगर, लेकिन हाँ बशर्ते ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि उधर से गाय को कुटी भी दे रहे हैं, बकरी को भी दूध गा रहे नहीं गाय को दूध गा रहे हैं और कुट्टी भी दे रहे हैं, तब मेरा वीडियो देख ले कि सतीश सर हाँ पढ़ा रहे हैं। अरे बकलोल के, तू उसमें थोड़ी देखेगा, उसमें थोड़ी समझ में आएगा बच्चा। आपको समझने के लिए चाहिए दिमाग, जो कि मेरी बहना के पास, हाँ हाँ चलो, हाँ भी सही पॉइंट पकड़ा। ये लड़का बोला कि जो कि मेरी बहना के पास नहीं है। है क्या लगता है रे, लड़की लोग नहीं पढ़ती है? पढ़ती हैं। आइए, बहुपद, माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर, और वर्ग चिन्ह, निम्न सीमा, उच्च सीमा, पूरा एकदम डिटेल देखेंगे। हर एक पार्ट से 55 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। पहले समझिए बच्चे, बहुपद क्या होता है। अगर इसमें क्वेश्चन दे दिया है निम्न में कितने पद हैं, 2x + 6y + 3। अब ले, पहले पद क्या होता है, एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है, चतुर्थ पद क्या होता है, एक घात क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, चतुर्थ घात क्या होता है, ये समझेंगे तब ना समझ में आएगा बच्चे। पहले समझिए बहुपद क्या होता है। बहुपद हम आपको जैसे बता देंगे बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन पूरा डिटेल हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन तक आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। हाँ पढ़ो। चलिए देखो, बहुपद क्या होता है बच्चे। बहुपद, बहुपद बच्चे, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल,
बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? पॉलिनोमियल। इसको तोड़ो, बहु, बहु प्लस पद, प्लस पद, बहु, ये बहु वाला नहीं, कनाय वाला बहु नहीं है ये बहु का मतलब होता है बहुत सारा। अब कितने बच्चे समझ आएगा, बहु नहीं बोलता घर में, बहु रानी इधर हाओ, बहु का मतलब कनाय उना वाला बहु नहीं है, ये बहु का मतलब बहुत सारा से आया है। और पद का मतलब जगह, जगह मतलब वैसे जगह जहाँ पे बहुत सारी जगह है, वैसे चीज, वैसे स्थान जहाँ पे बहुत सारा जगह है, उसे बहुपद कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? बहुपद कहेंगे, बहुपद कहेंगे, एकदम बहुपद कहेंगे। बच्चे बहुपद को कई भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं, अगर एक ठो जगह रहा तो एक पद, दो जगह रहा तो द्विपद, द्विपद, और तीन जगह रहा तो हाँ त्रिपद, त्रिपद, चार जगह रहा तो बच्चे चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। अच्छा, आपके बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे मैथ पढ़ा रहे कि संस्कृत पढ़ा रहे? ओम भूर्भुवः स्वः कश्य विना तूर्वरीं भूर्गो दिवस, हाँ वही चीज, भूर्गो दिवस कची मही होता है ना, हे गिरिनंदिनी नंदी विश्वनिधि जिष्णुनुते, हम नहीं, यहाँ ये नहीं पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे हैं बहुपद। एक पद का मतलब एक ठो जगह, एक जगह में, एक जगह। द्विपद का मतलब दो जगह, त्रिपद का मतलब तीन जगह, चतुर्थ पद का मतलब चार जगह। तो जहाँ पे एक जगह है वो एक पद, जहाँ पे दो जगह है द्विपद, जहाँ पे तीन जगह है तीन पद, चार जगह है चतुर्थ पद। आप अनुमान लगाइए, आप अपने क्लास के बेंच में एक बच्चा बैठते हैं? नहीं सर, आप क्लास के एक बेंच में जितने बच्चे बैठते हैं वह उतना पद हुआ। जैसे एक क्लास के एक बेंच में मान लो 5 बहना बैठी या 5 लड़कों बैठे, तो उसमें कितना पद? पंचम पद। अगर 3 लड़की बैठ गई तो त्रिपद, 2 लड़की बैठी द्विपद। अब कोई मोटा मोटा अगर बैठ गई, मोटा बैठ गई, तब तो उसमें एक ही पद होगा एक ही पद होगा। हम लोग को क्लास में एक लड़का था, हम लोग जिस समय पढ़ते थे, उस लड़का का शायद अमित नाम था। इतना चौड़ा, बाप रे बाप, जब बेंच पे बैठता था वो लड़का, और हम लोग तो ऐसे लगते चूसाराम हम लोग तो चूसाराम जैसा ये है। कौन याद कर रहा है कौन है रे? अच्छा, आज सबे बरात बच्चों को तो कहना भूल ही गए हम। सारे बच्चों को सबे बरात की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मेरी वीडियो को मेरी बहना, मुस्लिम बहना ये सब देखती होगी तो आप लोग मेरे लिए भी कब्रिस्तान में जाइएगा और वहाँ पे अल्लाह से अपने जीवन में 1 साल में जितना गलतियाँ किए हैं और हम जितने गलतियाँ किए हैं उसको इबादत कीजिएगा। अल्लाह हमारे और आपके दोनों की गलतियों को स्वीकार करके हम दोनों को माफ़ कर देंगे। तो आप मेरे लिए भी एक बार ज़रूर मन्नत मांगिएगा कि सतीश सर का भी जीवन अच्छा से चले और वो भी सर 1 साल में जितना गलतियाँ किए हैं उनको भी मेरे लिए ज़रूर माफ़ कर सकते हैं। और ऊपर वाला जब दिल साफ रहेगा तो ऊपर वाला नहीं हेल्प करेगा जी, एकदम हेल्प करेगा। हमने किसी को बिगाड़ने की कोशिश नहीं किया, बनाने की कोशिश करो, वही बढ़िया है। बता रहे थे कि एक अमित नाम का लड़का था, वो बेंच में बैठता था ना तो उसको 3 गिना जाता था। अगर हम लोग का बेंच में अगर 4 लड़का बैठे हैं तो उसको गिन के अगर 4 है तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो तो 4 और 2 6 हो जाता था। इतना चौड़ा था, बाप रे बाप। अब पता नहीं वो कहाँ पे है, जहाँ भी है सलामत रहे। तो आप अपने बेंच में जितना बच्चे बैठते हैं उतना पद है। अब कोई बच्चा 3 गो बच्चा बैठता है एक बेंच में, तो त्रिपद, 3 गो बच्चा बैठेगा तो त्रिपद। जैसे देखो बच्चे, ये हम आप लोगों को बेंच बना दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बैठ रहे हैं तो ये कितने पद हुए? 5 पद हुए, क्योंकि 5 बच्चे बैठ रहे हैं ना तो 5 पद हुए। 6 बच्चे बैठेंगे 6 पद हुए। तो समझ में आ गया पद किसे कहते हैं? खाली जगह में बैठे आदमी को पद कहते हैं और खाली जगह को भी पद कहते हैं। कुल मिलाकर खाली जगह को पद कहते हैं। बच्चे यहाँ पे जो होती है वो बैठेगा तो फिर बैठेगी। पद का मतलब जगह। अब उस जगह में कोई जरूरी है कि खाली लड़कियां ही बैठेगी? सो महापुरुष भी बैठ सकता है, लड़का भी बैठ सकता है, देवता भी बैठ सकता है, कोई भी बैठ सकता है। इसका मतलब इस पद पर बैठने के लिए कई सारे चीज, मतलब 2 चीज, एक लड़का और दूसरा लड़की। तो उसी तरह से बच्चे 2 आदमी बैठ सकते हैं, एक लड़का और दूसरा लड़की। इसका मतलब जगह जो होगा वो 2 प्रकार के होगा, पद 2 प्रकार के होगा। एकदम सर, एक लड़का और एक लड़की। तो पता है बच्चे, लड़का को बोलते हैं चर और लड़की को बोलते हैं अचर। आचार नहीं, अचर। क्या हुआ? अचर। लड़का को चर और लड़कियों को अचर कहते हैं, ठीक। तो इस पद पर चर भी हो सकते हैं और अचर भी हो सकते हैं। समझ में आ गया बच्चे? आप चर को बच्चे, चर वालों को EBCD से दिखाते हैं, EBCD।
ABCD अचर वाले को 1 2 गिनती से दिखाते हैं। अच्छा, अब तुम लोग सोचते होंगे कि अब आप लोग उस बहुपद का किताब निकालिएगा मैथ वाला, उसमें देखिएगा कि चर और अचर का भी बात किया गया है। तब समझ में आया अचर और चर किसको बोलते हैं। सो तो चर का मतलब लड़का और लड़का में ABCD। अच्छा, ये भी बताएंगे कि ABCD लड़का में ही कहाँ आया, चर में ही कहाँ आया, अचर में कौन, 1 2 3। ठीक बच्चे, ABCD में ABCD हुआ और अचर में 1 2 3 हुआ। बच्चे ABCD में x भी तो आएगा, y भी तो आएगा और इसमें 100 तक भी तो जाएगा, सारा तक जाएगा। बच्चे ये जो ABCD हुआ ना वो चर कहलाता है। क्यों चर कहलाता है पता है? क्योंकि इसका मान चेंज करता रहता है। मान क्या करेगा, चेंज करेगा, मतलब लड़का लोग चेंज होते रहता है। यस सर, लड़का का दिल होटल होता है, ओकरा में किसी को भी समा सकता है। किसी अगर लड़का किसी से अगर फंस भी गया तो वो फंसे या ना फंसे वो दोस्त का भाभी हो गई। इतना लड़का में टैलेंट होता है, वो हो या ना हो दोस्त की भाभी हो गई। अब सोचो ये लड़का लोग है XY, यहाँ पे XY का मान हम कुछ भी बैठा सकते हैं, गिनती ही बैठाना कुछ भी बैठा सकते हैं, प्राकृतिक संख्या बैठा सकते हैं और पूर्ण संख्या कुछ भी बैठा सकते हैं। तो चर का मान हमेशा बदलते रहता है। क्या होते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन अचर का मान हमेशा बदलेगा नहीं। तुम जरा बैठो ना, 1 है तो 1 को क्या बोलेगा रे, 1 की जगह पर तुम कितना बैठा लेगा, 100 नहीं, 1 की जगह पर 100 नहीं बैठा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक फिक्स एक अपने आप में अचर है, ये बदलने वाला नहीं है। बच्चे XY चर हुआ, गिनती वाला अचर हुआ। ठीक, एक एग्जांपल से समझिए बच्चे। मान लो बच्चे आपके पास हम दे दिए 6x, कितने x, 6x। आप जरा बताओ इसमें कौन चर है और कौन अचर है। सो बताओ जल्दी। अभी हम बोले कि सर ABCD वाला चर होगा और गिनती वाला अचर होगा, तो बताओ तो इसमें ABCD वाला x है तो ये क्या हो जाएगा, चर। हाँ चर, चरो, चलो बकरी चराओ, भैंस चराओ, तो भैंस चराओ चर। तो फिक्स है क्या कि भैंसिया जो है केवल कुटिये चरेगी, सो नहीं, घासियों चर सकती है और भात उत सब खा जाती है भैंसूस। हाँ भैंस भात उत खा जाएगी, पूरी उड़ी बना दो वो खा जाएगी, सब्जी जो लपेटना है, सब्जी जो किसी लपेट खाएगी, दाल भात कुछ भी खा जाएगी भैंसूस। मतलब चर में चरेगी और चरेगी में कुछ भी चर सकती है, मतलब मान उसका बदलते रहेगा। लेकिन 6 के जगह पर और क्या चीज बोलेंगे जो 6वें होगा, छक्का वाला 6 होगा, क्या होगा बताओ भैया, ये हो जाएगा क्या चीज, अचर। क्या हो जाएगा, अचर। ठीक, चर और अचर। हम आपको क्लास 10th में मैथ पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे, एक भी डाउट नहीं बचने देंगे। तो इसमें 6 हो गया अचर, x हो गया चर। आप भी जरा बताओ बच्चे, बताओ, वेरी गुड। इसमें 9x है। आप जरा बताओ इसमें चर कितने हैं और अचर कितने हैं, जल्दी बताओ। चर कितने हैं, अचर कितने हैं, चर कितने हैं, अचर कितने। वेरी गुड, सारी बहना लोग, लड़कों लोग दिल से पढ़ाई कर रहा है रे। अरे हमको लगा तुम लोग भैंस चराते वीडियो देख रहा है तो नहीं धसेगा रे। इसमें 9 क्या होगा, चर की अचर। वेरी गुड, अचार क्या होगा सर, अचार। 9 क्या होगा, अचर। 9 क्या होगा बच्चे, अचर। और x क्या होगा, चर सर, चर क्या चर है रे बोलो आगे एक अगर जो बच्चा बता दिया वो समझ जाएंगे। वेरी गुड। इसमें बताओ 8 क्या चीज हुआ, चर की अचर। बताओ 8 क्या हुआ, चर की अचर। यस सर, 8 जो हुआ चर हुआ सर। चर हुआ, मारेंगे बस। 8 क्या हुआ, अचर हुआ। क्या हुआ, अचर हुआ। और x क्या चीज हुआ, चर हो गया। अच्छा, कोई जरूरी है सर हम यहाँ पे ABCD वाला में कुछ भी बैठा देंगे, जेम बैठा देंगे, तो ABCD वाला कहलाएगा चर और गिनती वाला कहलाएगा अचर। तो चर और अचर समझ में आ गया बच्चे, वेरी गुड। ठीक, आप अपने कॉपी में 60x का चर अचर छाटिएगा, आप अपने कॉपी में 90x का चर और अचर छाटिएगा बच्चे। चलिए आप जरा देखें दूसरा पार्ट, 3x प्लस 6y बराबर 0। इसमें हमको बताना है बच्चे कि इसमें कितने पद हैं और कितने चर हैं और कितने अचर हैं। सो बस नहीं छटाएगा बच्चे, पद पहले समझो। अरे भैया ये जरा देखो, एक पद हुआ, अरे हुआ दूसरा पद, अरे भैया एक पद, अरे दूसरा पद। वेरी गुड। तो इसमें कितना पद हो गए, 2 पद हुआ। अभी तो बोले सर कि जितना जगह में अपना सेपरेट लेके बैठा हुआ है वह उसका एक पद कहलाएगा। कितने पद कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। मेरी बहना को समझ में नहीं आया सर, समझो। ये बेंच वाला एग्जाम्पल लिए थे बच्चे, बेंच वाला। तो बेंच और बच्चे,
तो बेंच होगा चर कि अचर होगा? बताओ, बेंच अचर होगा। क्यों? क्योंकि बेंच चेंज नहीं करेगा, उस पर बैठी लड़कियां चेंज कर सकती हैं। उस पर आजकल फलनी बैठी, उसके बाद चिल्ली बैठी, उसके बाद ढकनी बैठी, उसके बाद लड़की मतलब लड़ाकिन बैठी, उसके बाद सीधा सीधी बैठी, उसके बाद छुटकी भुइयां बैठी तो, तो कुछ भी बैठ सकती है वो, लेकिन बेंच की जगह चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन एक जगह पे जहां पे लड़कियां बैठी है, लड़के बैठे हैं, उसका एक पद हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक पद में दो चीज, चर और अचर। तो चर और अचर मिलके एक पद हुआ, एकदम एक पद हुआ सर। तो ये चर और ये अचर मिलके एक पद, ये भी चर और ये अचर कौन हुआ? हाँ, अचर 6 और y चर, ये दोनों मिलके एक पद। तो एक और एक दो पद। तो पद का मतलब होता है कि कै गो चर अचर लेके बैठा है अपने आप में। दूसरी चीज समझिए, ये हुआ 9x प्लस 6y और प्लस 9 बराबर 0। इसमें कितने पद हुए बताओ? बताओ जल्दी, इसमें कितने पद हुए बताओ? सर इतना हलवा वाला क्वेश्चन देते सर। देखिए सर, ये 1, ये 2 और ये 3। अरे ले, ये 9 वाला में भैया केवल अचरे है, चर आइए नहीं है जा, लेकिन ये भी गिनाएगा भैया। आपके जहाँ पे अगर क्लास की बेंच में 5 लड़कियां की जगह है और 4 लड़कियां बैठी है, तो एक जगह को कौन उठा के भाग जाता है? वहीं तो रहता है, वहीं बैठता है बच्चे लोग। तो भी तो एक जगह हुआ, पद हुआ। तो इसमें टोटल कितने पद हैं? पद भैया 3 हैं। कितने पद हैं बच्चे? 3 पद हैं। कुछ कुछ धसा बच्चे, कुछ कुछ धसा। अब क्वेश्चन पर हम थोड़ा देर में आते हैं। तीसरी नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा, अगला नंबर क्वेश्चन, कि इसमें कितना पद है? इसमें कितना पद है? जो बच्चे बता दिए इसमें कि कितने पद है, सो फिर उसको मेरी तरफ से उसका कॉपी चेक हो जाएगा, ठीक से एकदम चेक हो जाएगा। बच्ची लोग सोती हुई, लड़का लड़की लोग, स्टूडेंट लोग कि सर इस तरह बोल रहे जरूर कुछ प्राइज देंगे। अरे बकलोल कहीं का प्राइज नहीं मिलता है यहाँ, आपको नॉलेज दिया जाएगा, इसको तोड़ के समझाने की हम लोग आपको देंगे। ये प्राइज में क्या रखा है? प्राइज में आज मेडल देंगे, कल 4 साल के बाद देखेंगे मेडल हुआ था, और यहाँ ईटा बालू के काम कर रहे हैं, कोने फायदा कहाँ है ना। तो इसमें कितने पद हैं सो बताओ? इसमें 2 पद हैं, एक 8x वाला और एक 6 वाला। इसमें कितने पद हुए बच्चे बताओ? 2 पद हुए। कितने पद हुए? 2 पद हुए। समझ में आ गया बच्चे? पद किसे कहते हैं? द्विपद। अच्छा, द्विपद किसको बोलते हैं? ले, इसमें 1 पद, इसमें 2 पद, इसमें एक, मतलब 1 1 1 मिलके 3 पद, और 3 को वाला को त्रिपद कहते हैं। देखो मैथ भारी लगता है एकदम। सबसे तो मैथ क्या, मैथ से इतना मेहनत करो कि मैथ से प्यार हो जाना चाहिए। प्यार, हाँ, किससे? मैथ से करो। मैथ का मतलब देखो बताते हैं, मैथ पप्पा MATHS मैथ। अगर मैथ तुमको नहीं समझ में आएगा बच्चे, तब मैथ तुमको क्रिया धरा देगा। देखो ना, अगर तुम मैथ बोलता है, अगर तुम हमको नहीं समझोगे बाबू, तो मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। हाँ, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। इसलिए मैथ से कोई कंप्रोमाइज नहीं, मजा भी आता मैथ बनाने में। अच्छा, 2 पद रहेगा तो द्विपद, यस। 3 पद रहेगा तो त्रिपद, 4 पद रहेगा तो चतुर्थ पद। अच्छा, 4 पद आप हमको बना के दिखाइए ना सर। 3x 6y प्लस 3z प्लस 6 बराबर 0। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। ले इजी नहीं है पद? बच्चे लोग कितना लोग बोल रहे थे सर नहीं समझ में आते ना, हलवा है। तो आपको पद समझ में आ गया बच्चे? पद किसको कहते हैं सो, और अचर किसको कहते हैं सो। चलिए अब इसमें आपको टिक लगाना है। निम्न में कितने पद हैं? 2x प्लस 6y प्लस 3। कौन बच्चा बताएगा? खड़े हो जाओ अपने। ओहो, खड़ा नहीं दे हमको लगा कि बच्चे लोग को क्लास में पढ़ा रहे हैं। बताओ इसमें कितने पद हैं? 2x प्लस 6y प्लस 3। बताओ कितने पद है? वेरी गुड, 4 पद। कौन बच्चा 4 पद कौन बच्चा बोला रे? काट देंगे, काट टांगा से काट देंगे, टांगा से, बकलोल से। 4 पद इसमें कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6। अच्छा कौन बच्चे? 7 पद है सर। अरे बकलोल कहीं का, एक बेंच में 7 को कैसे बैठ जाएगा? इसमें जरा देखो ना भैया क्या पद है सो, इनको बताओ। गिनती जानते हैं आप लोग? गिनती अब लोग गिनतियों नहीं जानते हैं तो फिर अलग बात है, लेकिन गिनती में एक चीज कंफ्यूजन आ जाता है। 7 9 और 8 9, ये दोनों बड़ा खतरनाक 9 है। ऐसा ऐसा जगह पे लगा रहता है ये 9, जो बोलने में आदमी को जी अच्छा से सुधारना पड़ेगा, और जी के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। नहीं तो 89 को 79 भी बोल देते हैं, और 79 को 89 भी कह देते हैं। तो तुम लोग को क्या लगता है हम गिनती नहीं जानते हैं रे? सब जानते हैं, गिनती जानते रहे। और तुम लोग को लगता है नहीं जानते, अलग बात है, लेकिन हम नहीं जानते रहे, जानते हैं कि नहीं। सो हम कभी तुम लोगों को गिनती गलत नहीं बताएंगे, कभी नहीं, क्योंकि गिनती गिनती है। हाँ, भले थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, लेकिन गिनती मैथ, गिनती ABCD
ABCD, उसके बाद FGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ। जानते हैं ABCD जानते हैं। चलिए इसमें बताओ क्या गो पद है, 1 2 3। हाँ कितना पद, 3 पद है। चलो इसमें कितने पद है बताओ, इसमें 3 पद हैं, तेरा भी है इसमें, 3 कहाँ है, ले रही कंप्यूटर स्क्रीन पर, बक्सा मन कर दे 3। यस सर, आप 7 करोड़ घर से निकल चुका है आपका 7 करोड़। जाइए दूसरा में, किसमें 2 पद हैं, ले इसमें बताना है किसमें 2 पद है, तो 9x + y + 6, इसमें कितने पद हैं, 3 पद है। अच्छा दोनों 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 में कितने पद है भैया, दोनों को मतलब ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, तो 2 पद किसमें, 6x + 6 में है। यस सर, 6x + 6 में है। कोई दिक्कत हुआ बच्चे पद सर बहुपद समझने में? नहीं सर एकदम हलवा है। आप थोड़ा घात बताते हैं, घात आपको क्लास 10 में द्विघात, त्रिघात, बहुघात, बहुघात नहीं बहुघात नहीं, बहुघात पढ़ना है, द्विघात त्रिघात। चलिए घात समझिए, घात क्या चीज होता है ऐसा, घात बच्चे ये 3x + 9y, और मान लो यहाँ स्क्वायर दे दिया बराबर में 6 दे दिया। पहले इसमें हमको ये बताइए कि पद कितना है, पद कितना है, तो सर पद इसमें 1 और 1 2 है। घात का मतलब होता है बच्चे मूल्य पर अधिकतम कितना है, 100। अब इसमें देखो इस पर मूल्य y के भी मूल्य पर 1 है और x के भी मूल्य पर कितना है, 2 है, तो 2 बड़ा है कि 1, 1 बड़ा है ने। अरे जाओ तुम लोग सब घुसा गए, जाओ जाओ बकलोल कहीं का, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, तुम लोग ऐसा नहीं पढ़ रहा है ना। 1 बड़ा है कि 3, 2 बड़ा है रे, 2 बड़ा है, तो ऊपर वाला मूल्य पर वाला घात कहलाएगा, क्या कहलाएगा, घात। तो इसमें कितने घात, 2 घात, अधिकतम वाला पावरवा को घात कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे हम यहाँ पे दे दिए 9x 6 + 8x 5 + 6x 4 और +9 = 0, इसमें घात बताओ और बहुपद भी बताओ। बहुपद तो सर हलवा है सर, गिन लीजिए 1 2 3 4, सर पद इसमें जो है ना सर 4 है, लेकिन घात बताओ तो घात कितने हैं, घात इसमें है सर, अब मूल्य पर x का पावर 4 भी है, x का पावर 5 भी है, x पावर 6। बड़ा कौन है, बड़ा सबसे बड़का बड़ा में कौन है, तो 6 है, तो जो अधिकतम पावर में रहता है वही क्या कहलाता है, घात कहलाता है सर। तो इसमें घात कितना होगा, 6। इसमें बताइए कि निम्न में कितने घात हैं, ले निम्न में कितने घात हैं, तो 2x का पावर 3 y का + y का पावर 1, कुछ नहीं तो 1 = 0, तो अधिकतम मूल्य पर कितना है, 3, तो इसमें 3 है, a में 2 है, b में 3 है। अच्छा ओहो, इसके ऊपर हम गोल 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 कर देते हैं, हो गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसमें 2 घात है, इसमें किसी में 2 घात हमको लग रहा नहीं है। इसमें x का पावर 3 है तो 3 घात, इसमें x का पावर 4 है तो 4 घात, और दोनों में है कि नोटा, तो इसमें 2 घात किसी में है नहीं। बच्चे आप लोगों को अंदर एक चीज का दिक्कत हो रहा होगा, हम समझ गए बच्चे। मान लो कि यहाँ पे 6 का पावर 6 और ये 9y का पावर 5 + 6 = 0, तो इसमें ये चेक करना है, सोच रहे होंगे कि सर y वाला को ऊपर वाला लिखेंगे कि x वाला को ऊपर वाला लिखेंगे। ये नहीं, हमको ना x से मतलब है ना y से मतलब है, हमको मतलब है ऊपर वाला पावर से, जिसका पावर ज्यादा होगा वही घात कहलाएगा। अच्छा आप लोग सोचेंगे सर हम लोगों को दिल की बात कैसे समझ जाते हैं, सर हम भी कभी स्टूडेंट थे और हमको जो जो टॉपिक में तकलीफ होता था मैथ में, तो सर लोगों से हम पूछ नहीं पाते थे। सर लोगों से पूछने के लिए जाओ कि सर ये नहीं समझ में आया, सर पहले क्लास में सर आएंगे बोलेंगे अगर नहीं धंसता है बच्चे तो 1 बार नहीं 100 बार पूछो, और 1 बार पूछने के लिए जाओ, कहाँ था ध्यान तुम लोगों को, खाली गप करता रहता है भैया। वहीं से दिल टूट गया, अब हम पूछने के लिए नहीं जाते थे। दूसरी चीज पूछने के लिए नहीं जाने के एक और रीजन था कि अगर हमको कोई चीज नहीं पता है और क्लास में अगर हम बेचांस पूछ भी दिए सर को क्वेश्चन, तो बच्चा लोग अरे ना जानती रे, है रे। तो इस तरह से चलते हम लोग नहीं पूछते थे, लाइक तो बेइज्जती भी और एक तो डर भी। लेकिन हम जानते हैं बच्चों को ये तकलीफ होता है, क्योंकि एक मरीज का दर्द एक मरीज ही जानता है, डॉक्टर बाद में जानेगा, लेकिन डॉक्टर से डर भी लगता है कि कहीं इंजेक्शन में कोच ना दे, इसलिए नहीं जाते थे पूछने के लिए। तो बच्चे इसमें अधिकतम पावर 6 है, तो इसका घात कितना होगा, 6 होगा। अच्छा पद निकालो, 1 2 3 पद हो जाएगा 3। आप जरा इसमें बताओ 2 घात किसी में है, किसी भी नहीं है।
1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 में आइए। इसमें कितने पद हैं? √3x² प्लस 9y प्लस 6 बराबर 0। बताओ इसमें कितने पद हैं? भैया एक पद तो √3x² है। अच्छा इसमें पूछेगा क्या क्या चीज? √3 हो जाएगा कौन सा? चर की अचर। √3 हो जाएगा सर अचर, √3 हो जाएगा अचर, और x हो जाएगा चर, क्योंकि x का मान बदल भी सकता है। 9y 9 हो जाएगा क्या चीज? 9 हो जाएगा अचर, y हो जाएगा चर, लेकिन 6 क्या चीज होगा भैया? अचर होगा। इसमें कितने पद हुए? 1 2 3, इसमें 3 पद। ऑप्शन में 2 पद, 1 पद, 0 और नोट, तो ऑप्शन नोट पर। किस पर हो गया? नोट पर। आशा है आप लोगों को बहुपद में पूरा डिटेल समझ में आया होगा। 1 पद, 2 पद, त्रिपद, 1 पद में 2 चीज, चर और अचर। चर किसको कहते हैं? अचर किसको कहते हैं? एक भी डॉट बचा बच्चे? बताओ, बचा आप लोगों को एक भी डॉट? बोले थे ना अपने भाई पर भरोसा करो, आपका एक भी डॉट नहीं बचने देंगे। हम रियलिटी बताते हैं, क्योंकि हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, हमको अपने मेहनत के ऊपर भरोसा है कि हम उस लेवल से पहले कंफर्टेबल हो जाएंगे बच्चे को बताने लायक, तब हम आपको बताएंगे। अन्यथा आधा ज्ञान 20 के समान होता है। इसलिए हम आप लोगों को जब तक हम नहीं अच्छा से समझेंगे तब तक हम बच्चों को क्यों बताएंगे? 1 दिन लेट होगा, 2 दिन लेट होगा, चलेगा, लेकिन चौथा दिन में ऐसा बताएंगे कि दिल दिमाग किडनी गुर्दा सब में घुस जाएगा। अब आप लोग बहुपद चैप्टर निकालिएगा वर्मा गैस में, और आपसे तरह देखिएगा कि इतना चीज बताने के बाद आपसे बहुपद में कितना क्वेश्चन बन रहा है। और कल या परसों जब भी हमको मौका मिलेगा आप हमको बहुपद में दिखाइएगा बच्चे कि आपसे कितने क्वेश्चन बने और कितने क्वेश्चन ना बने। पढ़ना पड़ेगा बच्चे, बिना पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला, नहीं पढ़िएगा तो। ये हुआ बहुपद का 5 क्वेश्चन। अब हम लोग 5 क्वेश्चन ऐसा पढ़ेंगे जो माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, वर्ग चिन्ह, ये सब से आएगा। आइए एकदम रेप्टाइल अंदाज में पढ़ते हैं। चलो चलिए अब हम 5 क्वेश्चन तक पढ़ लिए। आप लोग बहुपद का जितने क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन बनता है बहुपद चैप्टर से, आप हमको बताइएगा कि क्या आप सही में मैथ पढ़ रहे थे क्लास में, कि आप ऊपर से केवल देखौटी वाला मैथ पढ़ रहे थे। आप हमको जरूर बताना बच्चे, और पढ़ाई के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। नहीं धंसता है तो आप जो है आप हमको कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन पूछे, अगर हम जानेंगे तो हम आपको ऐसा समझाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि सोचेंगे कि कम से कम बच्चों को समझ में आ जाए। इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन से बताते हैं, और इसमें बताने के बाद आपको सांख्यिकी जो माध्य, माध्यक, बहुलक है उसमें बताइएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है, सो है ना। चलिए रेडी हो जाइएगा, सही बताना बच्चे हमको कि बहुपद से कितना क्वेश्चन बना बहुपद वाला चैप्टर से, माध्य, माध्यक, बहुलक से कितना क्वेश्चन बना आपको माध्य, माध्यक, बहुलक से। और हम नेक्स्ट डे आएंगे कभी भी तो जरूर पूछेंगे, और आप हमको ईमानदारी से बताना कि कितना क्वेश्चन बन रहा था। अन्यथा फिर ठीक है, जैसा आपका मर्जी आपका मन, लेकिन हम प्रयास करें तो आपको भी प्रयास करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब हम लोग बहुपद कंप्लीट कर लिए ना, अब हम लोग पढ़ते हैं मस्ती से माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, वर्ग चिन्ह, निम्न सीमा, उच्च सीमा क्या होता है। सो एक हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं, आप बताना कि डाउट बचा कि नहीं बचा। सो ठीक, समझो बच्चे। सबसे पहले क्या देखते हैं, आइए कंप्यूटर बोर्ड के स्क्रीन पर एसके जैक रिसर्च सेंटर के लाइव क्लास में। मान लो बच्चे ये 2 है, ये 3 है, और ये कितना है? 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 4 है, लिख दिए। अब इसी के माध्यम से हम लोग इस सब को बनाएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग माध्य देखेंगे बच्चे कि माध्य क्या होता है। ले, माध्य बराबर क्या होता है पता है बच्चे? इस सब को जोड़ दो, 2 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 4 रुपया प्लस 6 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 4 रुपया। आप जरा देखो, एक आदमी के पास 2 रुपया, एक आदमी के पास 3 रुपया, एक आदमी के पास 4 रुपया, एक के पास 6, एक के पास 8, थके रे, और एक के पास 4। यहाँ पे जरा बताओ सारा आदमी के पास टोटल कितना रुपया हुआ, सो जोड़ के लिख देंगे। और टोटल कितने आदमी के पास था? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ले 6। इसका मतलब माध्य में, माध्य हम बोल रहे हैं, माध्यक नहीं, माध्य। माध्य में बच्चे जितना संख्या रहेगा उस सबको जोड़ दो, और क्या वो संख्या है सो नीचे में लिख दो, और सबको जोड़ दो। जोड़ दो तो कितना होगा? 3 और 2 और 3 5 4 9 6 15 और 8 27 और 4 27, और 27/6 भागा देने जानते हैं तो यहाँ पे भागा दे दीजिएगा, जो आएगा आंसर वो माध्य कहलाएगा। आप हमको माध्य में इसको माध्य निकाल के दिखाइएगा फट से। 2 4 6 12, इसको माध्य निकाल के दिखाइएगा। आपको कैसे निकालना है? सबको जोड़ और क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भागा दे देना है, ये हमको माध्य निकलेगा। माध्यक
आइए माध्यक, माध्यक कैसे निकालते हैं बच्चे। माध्यक निकालने के लिए दो फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले? दो फार्मूले। एक सम संख्या का और दूसरा विषम संख्या का, विषम संख्या का। दोनों से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दिया है 2 4 6 3 2, ठीक। ये पहला नंबर क्वेश्चन हुआ और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये हुआ 6 12 3 4, ठीक। ये दोनों को हम लोग देखते हैं, माध्यक निकालते हैं इसको। चलो निकाले, रेडी हैं आप लोग? चलो निकालो। पहले गिन लो बच्चे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब टोटल क्या है बच्चे? 5। तो टोटल को बोलते हैं n, तो n बराबर है 5, n बराबर 5। चलिए इसमें टोटल कितने हैं बच्चे? 1 2 3 अरे की 4, तो टोटल n बराबर कितने हो जाएंगे? 4। अब जरा बताओ, सम संख्या जानते हैं किसको कहते हैं? यस सर, सम संख्या का मतलब सर वैसा संख्या जो 2 से कट जाए। तो 5 2 का पहला कटेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर टिकलिया सटाएगा सो पॉइंट आएगा, सो पॉइंट में नहीं बच्चे, नहीं कटना चाहिए। चलो ये n हो गया विषम संख्या, n हो गया विषम संख्या, और ये हो गया सम संख्या, ये हो गया सम संख्या। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, हम ले चलते हैं चमारों की गलियों में आपको। चलिए n विषम संख्या बताएं बच्चे, विषम संख्या का माध्य क्या होता है? विषम संख्या का माध्य, माध्य क्या होता है पता है बच्चे? सर n + 1/2। तो बताओ n कितना है? 5, और काना पकड़ के नाच। n 5 + 1 और 2, 5 और 1 6/2, तो 2 तिया 6, मतलब कितना आ गया? 3। तो क्या ये माध्यक का आंसर है? कभी नहीं। अब माध्यक ही नहीं कहलाता है, एक रेम हमको माध्यक देखना है। तो पता है बच्चे, यहाँ तो आ गया सर विषम संख्या का माध्य 3। आप जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, आरोही क्रम, आरोही 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 घटते, घटते क्रम, घटते क्रम में लिखो। तो सबसे बड़ा, घटते का मतलब क्या? पहले छोटा, यस सर, पहले छोटा फिर बड़ा। अरे आरोही का मतलब पहले ये जो संख्या दिया हुआ है बच्चे, उसको पहले आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, मतलब सबसे शुरू में छोटा लिखाएगा। तो छोटा इसमें क्या है? 2, उसके बाद फिर 2 है, यस सर, फिर क्या है? 3 है, यस सर, फिर क्या है? 4 है, यस सर, फिर क्या है? 6 है, यस सर। मतलब पहले घटते क्रम में लिख दिए। अब तीसरा नंबर पर जरा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या का माध्यक में क्या आया था? माध्यक, सॉरी माध्यक, माध्यक में क्या आया था? 3। तो 3 नंबर पर कौन होगा? 1 2 3, मतलब इसका माध्यक हो जाएगा बच्चे 3। कितना हो जाएगा? 3। आप हमको बना के दिखाइएगा इसका 6 8 4 3 5, ठीक। आइए सम संख्या का माध्यक निकालते हैं हम बच्चे। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? सम संख्या का माध्यक होता है बच्चे, सम संख्या का माध्यक क्या होता है पता है? n/2, कुआं नहीं टुआ, एंड n/2 + 1वां, 52वां नहीं 1वां, क्या रे 1वां, क्या होता? 1वां। चलो n कितना है? 4, तो n के जगह पर 4/2, और यहाँ पे 1, तो 4/2 + 1वां। काटो तो रे, 2 दूनी रे 4, टुआ टुआ, अरे 2 दूनी 4, 3 सॉरी 2 और 1 3, 3वां, 3वां है ना बच्चे। ये हुआ 2वां और ये हुआ 3वां। आप फिर से उसी तरह इसको में भी सबसे पहले घट, सबसे पहले हम लोग उसी तरह लिखेंगे, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिख दो। सबसे बड़ा कौन है? ऐसा सबसे छोटा कौन है? 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 12। आप जरा देखो इसमें 2वां और 3वां नंबर पर कौन है? 2वां नंबर पर 4 और 3वां नंबर पर 6। आप जो 2वां और 3वां नंबर पर है उसको जोड़ दो, 4 और 6, और टोटल क्या है? 2, मतलब कुल मिलाकर 2 दे दो। तो 6 और 4 10/2, 2 × 5 10, तो इसका माध्य हो जाएगा माध्य 5। समझ में आ गया बच्चे? एक बार देख लो फिर से कैसे कैसे किए, कैसे कैसे किए। देखो सबसे पहले क्या कि n बराबर देखना है, सम होगा तो ये वाला फार्मूला, विषम होगा तो ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सम संख्या का माध्यक n/2 + 1वां, n के जगह पर 4, तो 4/2वां, 4/2 + 1वां,
तो 2 दूनी 4 और 2 और 1 3। तो दुआ नंबर पर कब देखना है पता है? जब इसको हम घटते बढ़ते क्रम में लिख देंगे तब, मतलब आरोही क्रम में लिख देंगे तब, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तब देखेंगे। इसको सजा के लिखे तो पहले 3 आया, 4 आया, 6 आया, 12 आया। दुआ नंबर पर क्या कौन है? 4। तीनवा नंबर पर 6। तो 4 और 6 को जोड़ दिए और इसको 2 से भागा दे दिए। क्या सभी में 2 से भागा होगा? सब में 2 से भागा होगा, सम संख्या वाला में। ये नहीं कि 3 दे देंगे तो 4 दे देंगे, नहीं, सब में 2 से भागा देना पड़ेगा। तो 6 और 4 10 बटा 2, तो 10 का पाला में 2 कितना बार? 5 बार में। इसका माध्यक हो जाएगा 5। आशा है कि माध्य समझ में आ गया, माध्यक समझ में आ गया। बहुलक समझिए, बहुलक एकदम पूरा इजी है रे। बहुलक समझाते हैं बच्चे कैसा होता है। बहुलक जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4 6 9 8 6, इसको हमको बहुलक निकालना है। बहुलक कैसे निकालेंगे? तो देख लो, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? सबसे ज्यादा बार कौन आया बताओ? 4 कई बार? 1 बार। 6 कई बार? 2 बार। 6 कितने बार? तो जो सबसे ज्यादा बार आया है वही कहलाएगा बहुलक। कुल मिला के आपके क्लास में जो बच्चे सबसे ज्यादा दिन आए वही बहुलक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बहुलक। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया? 6। तो 6 क्या हो जाएगा? बहुलक। आप हमको इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन बता के दिखाइएगा। 2 4 9 8 6 6। इसमें कौन सा होगा बहुलक? सुना बच्चे? बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? कूट देंगे, कूट बन जाना चाहिए। चलिए हम लोग माध्य देख लिए, माध्यक देख लिए, बहुलक देख लिए, और थोड़ा परिसर समझते हैं। अब इसमें बताओ 6ठा नंबर क्वेश्चन में बताओ बच्चे 9 6 का माध्य निकलेगा? ये सर सबके बीच में जोड़ देंगे और नीचे में 3 हुए तो 3 से भागा दे देंगे। ये हमको बना के टिक लगा के दिखाइएगा। 8 6 4 3 में माध्यक ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 ठो है, n बराबर 4 है, तो सम संख्या वाला फॉर्मूला लगा के इसमें हमको माध्यक निकालिएगा। बहुलक निकालना है बच्चे, तो जो सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक होगा। तो जो इसमें सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक होगा, ये हमको बताइएगा। अब इसमें है 20 का वर्ग चिन्ह, इतना इतना का परिसर निकालें। वर्ग चिन्ह अभी बताते हैं हम, और परिसर बताते हैं। वर्ग सीमा में निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या होता है सो बताते हैं। परिसर क्या होता है? परिसर जैसे क्वेश्चन लेते हैं 6 2 4 5 9 8, ठीक। इसका हमको परिसर निकालना है। अरे इतना इजी है। इसमें जरा देखो सबसे बड़ा संख्या कौन है? सबसे बड़ा संख्या 9 है सर। तो बड़ी संख्या 9। छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन है? 2। यस सर। तो परिसर बराबर क्या होता है पता है मुझे? कि सर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 9 और छोटी संख्या 2, और दोनों को घटा दो तो आंसर हो जाएगा 7। अच्छा, बच्चों को इतना इजी क्वेश्चन है मैथ वाला में, लेकिन उनको समझाने वाला अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण बच्चों को अच्छे से नहीं धस पाता है इजी कि नहीं? अब जरा तुम लोग हमको बताओ तो कि 2 6 9 4 में परिसर क्या होगा? तो सबसे बड़ा संख्या 9, सबसे छोटी संख्या 2, तो 9 में से 2 गए बच्चे 7। समझा गया नहीं? समझा गया परिसर? तो आप हमको परिसर वाला में एक ठोर बना के दिखाइएगा। 9 12 99, इतना हमको परिसर बना के दिखाइएगा। वर्ग चिन्ह, निम्न सीमा, उच्च सीमा क्या होता है सो देखिए। देखो जैसे इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा 60 और 70, ले इसका निकालना है वर्ग सीमा और उच्च सीमा। इसका निकालना है निम्न सीमा और उच्च सीमा। भैया उच्च का मतलब बड़ा। अब हम बोलेंगे कि क्लास में कि ऊंची लड़कियां खड़ी हो जाएं या ऊंचे लड़के खड़े हो जाएं, तो कौन जो सबसे नाटू ऐसे खड़ा होगा? नाटू खड़ा नहीं होगा जी। कौन खड़ा होगा? सबसे ऊंचे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 60। कौन है बच्चे? 60 है। क्या है बताओ? 60 है। 60 हाँ, सबसे बड़ा 60 है? नहीं, सबसे बड़ा 70 है। 70। तो उच्च सीमा कितना? उच्च सीमा 70। उच्च सीमा 70। निम्न सीमा जो छोटा है 100। निम्न सीमा कौन सीमा? निम्न किसी को सीमा भी नाम है क्या रे? किसी को सीमा नहीं ना नाम रे। निम्न सीमा 60 और उच्च सीमा 70। सुना गया? अच्छा इसमें जरा बताओ 50 और 60 में कौन होगा उच्च सीमा? कौन होगा उच्च सीमा? उच्च सीमा पूछ रहे हैं। उच्च सीमा कौन होगा बताओ? सर 60 होगा उच्च सीमा और ई होगा निम्न सीमा 50। हाँ सर, यहाँ पे निम्न सीमा 60 हो गया सर, यहाँ पे उच्च सीमा 60 हो गया सर। तो वो डिपेंड करता है कि बगल वाला दोस्त कैसा है। अगर बगल वाला दोस्त आपसे कमजोर है तो आप दोस्तों में सबसे तेज है, और आपका दोस्त जो है वो आपसे तेज है तो आप दोस्तों में कमजोर है। मतलब हर जरूरी नहीं है कि सब इंसान सब जगह का रिलेशन एक जैसा होता है। सो
नहीं, जो जैसा देश वैसा भेष भी होना है। अरे ऐसा ही हमको उच्च सीमा और निम्न सीमा सिखाता है। ले, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया उच्च सीमा निम्न सीमा, एक क्वेश्चन दिया 20 का वर्ग चिन्ह निकाले। अच्छा, वर्ग चिन्ह नहीं बताए ना, वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, मान लो बच्चे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का मतलब वर्ग चिन्ह का मतलब आपको गिनती में नहीं लिखना है। जैसे ये हुआ 2, तो 2 को हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, तो 1 और 1 2 रोमन अंक वाला में लिखना है, लेकिन सब जगह नहीं होगा 2। अच्छा, अब हमको लिखना है 4 कसर, तो 1 2 3 4, 4 को डंडील खींच दिए। अब सब जगह डंडील नहीं खींचना है। अच्छा, अधिकतर डंडील हम 5 ठो खींच सकते, अधिकतर डंडील हम 4 ठो खींच सकते हैं और उसका बीच का चीर सकते हैं, ऐसे करके फेंका सकते हैं, तो वो हो जाएगा 5। जैसे हमको निकालना है 5 का, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया, तो क्या यार खींच दें? नहीं, इसको बीच में ऐसे चीर देंगे, ऑपरेशन कर दिए, ओटी में भेज दिए, ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पे किडनी गुद्दा सब बाहर। फिर बाद में जब उसको टाका लगा तो बाद में चला रही सतीश का किडनी बाहर निकल के चल लगा, तो ये ऑपरेशन कर दिए। अच्छा, अब हमको 8 का निकालिए, 1 2 3 4 5, फिर वही रूल 6 7 8 हो गया, मतलब 5 से ज़्यादा बढ़ना नहीं हमको। अगर बढ़ना है तो क्लास छोड़ना पड़ेगा, ये वाला क्लास छोड़ना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, 20 इसमें पूछा है, तो 20 का कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आप जरा बताओ बच्चे, आप माध्य माध्यक बहुलक परिसर उच्च सीमा निम्न सीमा बहुपद एक पद द्विपद त्रिपद द्विघात त्रिघात चार अचर किसको नहीं धसा बच्चे? अब हमको कमेंट में बताओ किसको नहीं धसा। अगर धस गया है तो माध्य माध्यक बहुलक परिसर सीमा से एक भी क्वेश्चन छूट गया तो चमड़ी कबाड़ देंगे, दांते काट लेंगे। सोच लो, अरे बहुपद से भी क्वेश्चन छूट गया तो फिर समझ जाना कि फिर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे। आप भी इसको कॉपी में उतारिएगा, 10 रुपये का कॉपी में अलग से। तब तक के लिए जय हिंद।